हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका स्वागत है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हम सब परेशान हैं, लेकिन इतनी परेशानी में हमसे भी ज़्यादा अगर कोई परेशान होता है तो वो है हमारी प्लांट्स। कुछ प्लांट्स इतनी तेज़ धूप में मर जाते हैं, कुछ मुरझा जाते हैं, कुछ के लीव्स जल जाते हैं। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में अगर कोई मज़े से रह रहा है ना, तो वो है हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स। ट्रॉपिकल प्लांट्स वो होते हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। मैं आज आपको ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो गर्मियों में रॉकेट की स्पीड से बढ़ने वाले हैं। ये प्लांट्स इतना जल्दी और इतना अच्छे से ग्रो करते हैं कि आपको लगता है इतनी तेज़ धूप को बर्दाश्त करना तो मुश्किल था, ये तो बढ़ भी रहे हैं। तो चलिए आज ऐसे ही प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुड़हल की। गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो पूरे साल आपके गार्डन में बहुत अच्छे से रहता है क्योंकि ये एक पेरेनियल प्लांट है। लेकिन पेरेनियल प्लांट होते हुए भी ये बहुत सर्दियों में ग्रो नहीं करता है, ये बहुत सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है, इस पर फ्लावरिंग नहीं होती है और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा आपका प्लांट बिल्कुल मर चुका है, बिल्कुल ढल चुका है। खासकर पतझड़ के सीज़न में जिस टाइम आपके प्लांट के लीव्स येलो होकर झड़ जाते हैं, आपका प्लांट बिल्कुल मुरझा सा जाता है। पर गर्मियाँ आते ही इसमें एक अलग ही चमक दिखती है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी ग्रोथ दिखने लगती है। अगर आप स्प्रिंग सीजन में इसकी कटिंग लगा देंगे ना, तो तेज़ गर्मी बढ़ते बढ़ते वो कटिंग एक बहुत अच्छा प्लांट बन जाएगी और हो सकता है वो आपको ब्लूमिंग भी दे दे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गर्मियों में आप अपने गार्डन में हिबिस्कस या गुड़हल के प्लांट इंक्लूड जरूर करें। दूसरा प्लांट जिसके बारे में हम बात करने वाले वो है अल्टरनेंथेरा। अल्टरनेंथेरा का प्लांट जो मेरे पास है वो ग्रीन एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में है। इसमें भी और कलर्स भी आते हैं, जैसे प्रॉपर ग्रीन भी आता है, वेरिगेटेड कलर्स भी आते हैं, पर मेरे पास जो प्लांट है उसमें रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। मैंने इस प्लांट को ना खरीदा है ना मैंने इसको सीड से लगाया है। मैं इसकी एक बहुत छोटी सी कटिंग किसी से लेकर आई थी और ये इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि मेरे पॉट्स को इसने अच्छे से भर दिया है। हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है और गर्मियों में इसकी स्पीड डबल हो जाती है। वैसे सर्दियों में भी ये कहीं नहीं जाता, लेकिन उस टाइम पे आपको इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा आपका प्लांट जहाँ था वहीं रुक गया है, जितना था उतना ही रह गया है। लेकिन यकीन मानिए गर्मी बढ़ते बढ़ते इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। ये इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि आपके पूरे पॉट को कवर कर देगा। मेरा ये 12 इंच का पॉट है जो पूरी तरह से भर चुका है। इसके अलावा मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट में लीव्स का जो कलर है वो इतना खूबसूरत है कि आपको फ्लावर्स की कमी महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट हम जिस प्लांट की बात करने वाले हैं वो है बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला कोलियस का प्लांट। कोलियस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके लीव्स बहुत ही सुंदर कलर्स में आते हैं और इस प्लांट को बढ़ाने का एक मूल मंत्र है पिंचिंग। आप इस प्लांट की पिंचिंग करते रहिए, ये प्लांट ग्रो करता रहेगा। इस वक्त मेरे पास ये प्लांट 3 शेड्स में मौजूद है। मुझे ये प्लांट इतना पसंद है कि मैं जल्द ही इसके और वेरीगेटेड कलर्स भी अपने गार्डन में इंक्लूड करने वाली हूँ। इस प्लांट पर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है, कोई फ्रूटिंग नहीं होती है, कोई वेजिटेबल्स नहीं आते हैं। इस प्लांट की खासियत खाली इसकी लीव्स का कलर है, जिसे आप एक सेमी शेड एरिया में रखिए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए, वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट्स को ना अगर आप डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो उनकी लीव्स जल जाते हैं या उनकी लीव्स का कलर उड़ जाता है। थोड़ी बहुत धूप तो ये प्लांट भी बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से इसके लीव्स का कलर डल हो जाता है, इसलिए इसे एक सेमी शेड एरिया में रखिए। नेक्स्ट हम जिस प्लांट की बात करने वाले हैं उसे बोलते हैं ओलियंडर या कनेर का प्लांट। कनेर का प्लांट इतना ज़्यादा इजी टू ग्रो और इतना हार्डी प्लांट है कि आपको ये सड़क किनारे बहुत इजीली दिखेगा। अगर आप रोड्स पर देखें ना तो साइड में जो प्लांट्स होते हैं उनमें कनेर का प्लांट जरूर होता है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये प्लांट एक्सट्रीम सिचुएशंस को भी अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। इसे कभी आप पानी देना भूल जाए ना तो 2-4 दिन तो ये निकाल ही लेता है। तेज़ धूप में भी ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। आप ये डबल पेटल्स के पिंक कलर के फ्लावर्स देखिए या सिंगल पेटल के रेड कलर के प्लांट्स। आप इसकी ड्वार्फ वैरायटी देखिए या इसकी नॉर्मल वैरायटी देखिए, दोनों में ही इसकी ब्लूमिंग तेज़ धूप में भी बहुत अच्छे से होती है। मेरे पास इस प्लांट में दोनों वैरायटी हैं और दोनों में ही मैं गर्मियों में तेज़ धूप में अच्छे से ग्रोथ देख रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
इस प्लांट को अपने गार्डन में इंक्लूड करके ये याद रखिएगा, ये आपके गार्डन से दोबारा कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट इस प्लांट की हम बात करने वाले हैं वो है इक्ज़ोरा या रुक्मिनी का प्लांट। वैसे तो ये एक पेरेनियल प्लांट है और पूरे साल ही रहता है, लेकिन इसकी जो ब्लूमिंग है वो हमें गर्मियों में दिखती है। ये रेड कलर के छोटे छोटे बंच के फ्लावरिंग देख रहे हैं ना, मेरे फेवरेट है। आप मेरे प्लांट पर बहुत सारी बर्ड्स नोटिस कर रहे होंगे। ये सारी ग्रोथ तेज़ गर्मी आने पर ही आई है। इस प्लांट का एक टाइम मैंने ऐसा फेस किया है जब इस पर एक भी लीव नहीं बचा था, पूरी स्टेम्स खाली हो चुकी थी, ये प्लांट बिल्कुल झड़ चुका था। मैं मान चुकी थी कि शायद मुझे इसे फेंकना ही पड़ेगा, बट नहीं, इसने अपने आप को रिवाइव किया। मैंने इसकी प्रॉपर केयर करी और आज ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाले पर्पल हार्ट के प्लांट की। ये बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में दिखने वाला प्लांट ना मेरे पास ना नर्सरी से आया है ना सीड से आया, फिर से कहूँगी कटिंग लेकर आई थी। शायद हम गार्डनर्स का ना ये शौक है या हमारी मजबूरी है, हमारी आदत है, हम कहीं से भी कटिंग ले आते हैं। और यकीन मानिए शेयरिंग इज़ केयरिंग मेरा मूल मंत्र है। ये छोटी सी कटिंग भी आपके प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, आपके पूरे पॉट को भर सकती है। मैं इतनी छोटी सी ही कटिंग कहीं से लाई थी और मैंने उसे मिट्टी में दबा दिया था और आज मेरे पास इस प्लांट के बहुत सारे पॉट्स हैं। ये बहुत अच्छे से भर रहा है मेरी हैंगिंग बास्केट में, मेरे पॉट्स में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बेसिकली ये एक सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है जो अपने स्टेम और लीव्स में पानी को स्टोर करके रखता है, इसलिए बहुत तेज़ गर्मी में सर्वाइव कर जाता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। फिर भी आप इसे अगर इसके लीव्स का कलर मेंटेन रखना चाहते हैं तो इसे ऐसी जगह हैंग कीजिए या ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसको 2 से 3 घंटे की धूप तो मिले, लेकिन जो मेन दिन की तेज़ धूप होती है ना वो थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये प्लांट मरेगा नहीं, बस लीव्स के कलर्स की बात है। नेक्स्ट इस प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो एक बेल है, एस्पार्गस या सतावरी की बेल। जब आप इसको नर्सरी से लाते हैं तो ये बहुत छोटा सा प्लांट होता है, आपको लगेगा आप इसे एक पॉट में लगा लेंगे, लेकिन नहीं, ये खाली पॉट में नहीं रहने वाला, इसकी बहुत ऊंची हाइट जाने वाली है। बहुत हाइट तक जाने वाली ये बेल गर्मियाँ आने पर बढ़ने लगती है। स्प्रिंग सीजन से थोड़ी शुरुआत हो जाती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ये बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है। आप इसे एक ऐसे एरिया में रखिए जहां आपको एक सपोर्ट हो, जहां पर आप इसको अच्छे से ऊपर चढ़ा सकें। लेकिन याद रखिए इस बेल में कांटे भी हैं, इसलिए जहां भी आप इसे रखें वहां इस ऐसी जगह रखें जहां आपके हाथ ना लगे या आपके बच्चों को आप प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें कांटों से दूर रख पाए। इस प्लांट की खासियत ये है कि ये सालों साल आपके गार्डन में रहता है। ये मरता है उगता है, मरता है उगता है, यानी ऐसा एक टाइम आता है ना आपको लगेगा आपका प्लांट बिल्कुल सूख चुका है, अब आप इसको फेंक दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। लेकिन ऐसा मत कीजिए। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा ना ये प्लांट खुद ब खुद ग्रो करेगा, ये वापस से ग्रीन लीव्स निकालने शुरू करेगा, ये वापस से अपनी हाइट पकड़ेगा, ये वापस से उस एरिया को फिर से कवर कर लेगा जहाँ अब तक ये प्लांट आपको सूखा हुआ दिख रहा था। नेक्स्ट है मैक्सिकन पेटोनिया। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स वाला ये प्लांट कभी भी कहीं भी कैसे भी ग्रो कर जाता है। अगर आपके गार्डन में बहुत सारे गमले और आपके पास बहुत सारी गार्डन सॉइल है ना तो ही इसे अपने गार्डन में इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत स्पीड से बढ़ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ग्रो कर जाता है। मेरे तो किसी किसी पॉट में ये अपने आप ही ग्रो करने लगता है, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं इसको कितने पॉट में लगाऊं, इसलिए मैंने इसे एक ही पॉट में छोड़ दिया है। इसके फ्लावर्स सुबह उगते हैं और शाम होते होते मुरझा जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म। ये प्लांट अपने आप को खुद ही मल्टीप्लाई करता रहता है। अपने इस पॉट में ना बस एक ही प्लांट लगाया था, पता नहीं कहाँ से इतने प्लांट्स आ चुके हैं कि ये पूरा पॉट भर गया है। ये देखिए, ये नीचे आपको बेबी प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये खुद ब खुद ग्रो हुए हैं, ये खुद ही ग्रो करते ये पूरा पॉट कवर कर चुके हैं। ये देखिए, ये मेरे पर्सलिन के पॉट में भी ये ग्रो कर चुका है। सर्दियों में ये कहीं नहीं दिखता है, बट गर्मियाँ आते ही पता नहीं कहाँ कहाँ से उग कर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे ही प्लांट की, पर्सलिन। पर्सलिन के फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये एक नेचुरल पॉलिनेटर का काम करते हैं। ये बटरफ्लाइज को, बीज को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्लांट्स बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। एक छोटी सी स्टेम भी अगर आप लगा देंगे ना तो आपका पूरा गार्डन भर देंगे। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, ये प्लांट बढ़ते ही जाते हैं। गर्मियों में तो लगता है आधा गार्डन मैक्सिकन पेटूनिया, पर्सलिन और पोर्टुलाका ने भर दिया है और बाकी जो बचा है वो मैरीगोल्ड ने। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
पर्सलिन के फ्लावर्स दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही टाइम पंचुअल हैं। ये सुबह उगते हैं और शाम तक बिल्कुल मुरझा जाते हैं। शाम को आपको ऐसा लगेगा जैसे स्पॉट में तो कभी कोई फ्लावर था ही नहीं, सब आपको बर्ड दिखेंगे या मुरझाए हुए फूल दिखेंगे, कभी कभी तो कुछ भी नहीं दिखते। लेकिन सुबह होते ये फिर से ब्लूम करते हैं, ये अच्छे से ब्लूम करते हैं। ये बढ़ते बढ़ते मेरे बहुत से पॉट्स में आ चुके हैं और जो गर्मियाँ जाएंगी ना फिर ये ऐसे गायब होंगे कि जैसे कभी थे ही नहीं। तो हम बात कर लेते हैं गर्मियों के मोस्ट पढ़े लिखे प्लांट के बारे में। पोर्टुला का 10 बजे का फूल या ऑफिस फ्लावर। ये प्लांट ऑफिस टाइम के हिसाब से चलते हैं, इनकी ड्यूटी फिक्स है। ये सुबह उगेंगे, शाम को गायब। ये प्लांट सुबह आपको इतने अच्छे से ब्लूम करता दिखेगा कि जैसे चारों तरफ आपको कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे। मेरा ये पॉट देखिए कितने अच्छे से हरा भरा है, कितने प्यारे फ्लावर्स इस पे आए हुए हैं। अब आप इसकी हालत शाम को देखिए, ये देखिए ऐसा लग रहा है कभी इस पे फ्लावर्स थे ही नहीं, इस बेचारे को कभी पानी भी नहीं मिला होगा, बहुत कमज़ोर सा प्राणी। इस प्लांट से मैं इतनी परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ से उग रहा है, मेरे हर पॉट में घुस चुका है। इसकी वैसे तो एक छोटी सी स्टैम्प लगाते हैं ना, उससे उग जाता है, पर मेरे तो हर पॉट में बिना स्टैम्प के उगता चला जा रहा है, पूरा गार्डन भर चुका है। हमेशा साथ निभाने वाला सदाबहार का प्लांट। ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो कभी भी कहीं भी ग्रो कर जाता है। अगर एक चिड़िया भी छोटा सा सीड आपके पॉट में डाल के चली जाएगी ना, वहीं आपका नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। आप इसके ये सीड बड्स देख रहे हैं ना, इसके अंदर से जो सीड्स हैं वो मैच्योर होने के बाद खुद ही पॉट में गिर जाते हैं और एक नया प्लांट उग जाता है। मैंने ये प्लांट कभी नहीं खरीदा, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है, ये हमेशा यही रहता है। इस प्लांट में देसी और विदेशी, या कहूँगी देसी और ड्वार्फ वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे और बहुत सुंदर कलर्स अवेलेबल हैं। मेरे पास ये 2-3 कलर्स में हैं, ये सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। सदाबहार का पौधा आपके गार्डन में होना मस्ट है। अब हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं उसे हम सब पहचानते हैं। ये हमारे लिए बहुत कॉमन प्लांट है और ये हमारे गार्डन में सालों साल रहता है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा है कि ये मेरे गार्डन में फैलता ही जा रहा है। मुझे लग रहा है कुछ प्लांट्स ने प्लानिंग कर रखी है मेरे गार्डन को कवर करने की, मुझे न्यू प्लांट्स नहीं लाने देने वाले हैं। ये जो गेंदे का पौधा है, जो ये मैरीगोल्ड का पौधा है, ये मेरे गार्डन में सर्दियों में तो बहुत अच्छे से ब्लूम कर ही रहा था, लेकिन गर्मियों में भी ये कहीं नहीं गया है। मैं ये मान चुकी थी कि गर्मियाँ आते आते सब गेंदे के पौधे सूख जाएंगे, चले जाएंगे, मर जाएंगे और इनके पॉट्स खाली करके मुझे किसी और प्लांट के लिए यूज़ करने होंगे, बट ऐसा नहीं। ये सूखे हुए फ्लावर्स देख रहे हैं ना, मेरी बेटी की हैबिट है, वो इस फ्लावर्स को किसी भी पॉट में डाल देती है और ये देखिए ये छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर उगने शुरू हो चुके हैं। मुझे लगा सूखेंगे, थोड़े दिनों में गर्मियाँ आएंगी, सूख जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और धीरे धीरे करके इन्होंने मेरा लेमन का पूरा पॉट भर लिया है। उस प्लांट के तो जैसे दम घोट दिया है। एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर आप नोटिस करें तो ये सारे अलग अलग प्लांट्स हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गर्मियों में इनके फ्लावर्स का साइज छोटा हो जाता है, बट ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करें तो ये फ्लावर्स क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो सकते हैं और क्वालिटी में भी। जिस स्पीड से ये मेरे गार्डन में भर रहे हैं और बढ़ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है एक मैरीगोल्ड की नर्सरी तो मैं ही खोल सकती हूँ, क्या कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसे प्लांट की जो आपके पास जितना हो उतना कम है। मैं बात कर रही हूँ तुलसा जी के प्लांट की। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सर्दियों में उनका प्लांट बिल्कुल मर चुका है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने प्लांट की मंजरी को तोड़कर उसको उस पॉट में डालते रहिए। ऐसा करने से कुछ दिनों बाद आपको फील होगा कि आपके पास नए प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। ये मेरे साथ भी होता है। मैं अपने प्लांट्स की मंजरियों को सूखने पर या थोड़ा सूखने से पहले ही प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए तोड़ती रहती है और तोड़कर उसे पॉट में डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि ये छोटे छोटे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और मेरे पास तुलसा जी का प्लांट कभी नहीं मरता है। म्यूचुअल प्लांट के बाद अब बारी आती है एक बहुत ही लकी प्लांट की, जेट प्लांट। बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला ये प्लांट आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाता है। आप इससे टोपियारी या मिनिएचर गार्डन बना सकते हैं। आप जानते हैं आप इसकी बहुत छोटी सी स्टेम भी कहीं लगाएंगे ना तो वो बहुत ही जल्दी एक पूरा प्लांट बन जाती है। ये प्लांट इतनी स्पीड से ग्रो करता है कि धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे मिनिएचर, बहुत सारी टोपियारी होने वाले हैं। इस प्लांट को अगर आप 6 से 8 घंटे की धूप में रखेंगे तो आप इसकी स्पीड को देखेंगे, ये बहुत जल्दी ही बढ़ने वाला है। चलिए अब बारी आती है आज के आखिरी प्लांट की, अजवाइन के प्लांट की। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट अजवाइन दे रहा है और आप उसको अपने
सब्जियों में, छोंक में या पराठों में मिलाने वाले हैं। इस प्लांट की स्मेल अजवाइन जैसी होती है। इसको अजवाइन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें से अजवाइन नहीं उगती है। ये प्लांट एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसके लीव्स दिखने में खूबसूरत हैं और जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये प्लांट भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है। एक बहुत छोटी सी कटिंग आप कहीं से ले आइए, ये आपका पूरा पॉट भर सकता है। देखिए, एक बार एक छोटी सी कटिंग मुझसे टूट गया था, एक छोटी सी स्टेम, वो मैंने पॉट में डाल दी। मुझे लगा वो थोड़े टाइम में सूख जाएगी और शायद कंपोस्ट का काम करेगी, लेकिन नहीं, उसने वहीं अपनी रूट्स बनाई और वहीं से अपने आप को ग्रो करा और धीरे धीरे पूरा प्लांट तैयार हो गया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद तो आई होगी ना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा और बेल बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ ना ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग, इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय।